ये है लीबिया के साबका लीडर जनरल मोहम्मद गद्दाफी, जिनको इन्हीं के मुल्क के लोगों ने सड़कों पे घसीट कर बेरहमी से मार डाला। इनकी लाश एक गटर के पाइप से मिला था। आपको हैरानी होगी सुनकर के इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, ना ही कोई करप्शन किया था और ना ही गद्दार थे ये, बल्कि इनका शुमार तो दुनिया के सबसे ज्यादा मुल्क से वफा करने वाले लीडर्स में होता था। ये अपने अवाम को अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करते थे। जनरल गद्दाफी के दौर हुकूमत में गैस, पानी, बिजली बिल्कुल मुफ्त थी। जब तक गद्दाफी का हुकूमत था किसी के घर पे भी बिजली और गैस का बिल नहीं आया था। अगर लीबिया के अवाम को कर्ज की जरूरत होती तो वो लीबिया के किसी भी बैंक से बिना सूद के जितना चाहे कर्ज ले सकती थी। लीबिया में अगर कोई काश्तकारी करना चाहता तो गवर्नमेंट जमीन और घर उनको बिल्कुल मुफ्त देती थी। इसके अलावा खाद और सारा सामान जो भी फार्मिंग में यूज होता है वो भी गवर्नमेंट बिल्कुल मुफ्त देती थी। अगर कोई अपना जाती गाड़ी लेना चाहता तो 50% पैसे गवर्नमेंट देती थी, यानी उस गाड़ी की कीमत के आधे पैसे गवर्नमेंट अदा करती थी। लीबिया में अपना घर होना हर किसी का बुनियादी हक समझा जाता था। हर नए शादीशुदा जोड़े को गवर्नमेंट $50,000 देती थी अपना घर बनाने के लिए, और तालीम का पूरा खर्चा भी लीबिया की गवर्नमेंट के जिम्मे ही था। वालिदैन अपने बच्चों को जिस भी स्कूल में पढ़ाना चाहते उसकी फीस लीबिया की गवर्नमेंट देती थी। अगर ग्रेजुएशन के बाद भी किसी शहरी को नौकरी नहीं मिल पाती तो गवर्नमेंट उसको उसकी तालीम के मुताबिक हर महीने सैलरी देती थी। बाहर ममालिक को तेल बेचकर गवर्नमेंट को जितना भी मुनाफा होता उसका एक मखसूस हिस्सा हर महीने हर शहरी के बैंक अकाउंट में आया करता था। लीबिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आजकल के तरक्की याफ्ता मुल्कों के लोगों से भी बढ़कर था। और जनरल गद्दाफी को मारने के बाद आज लीबिया किसी जहन्नुम से कम नहीं। लीबिया में बेतहाशा बागी जमातें मौजूद हैं, हर तरफ कत्लो गारत, हर टाइम बमबारी। लीबिया आज किसी जहन्नुम से कम नहीं। हर दिन हजारों शहरी मारे जाते हैं इन बमबारियों में, और लीबिया की इकोनॉमी तो बिल्कुल तबाह हो गई है। अब सवाल ये आता है कि अगर इतना अच्छा लीडर था गद्दाफी और लोग इतने खुश थे तो गद्दाफी को इतने बेरहमी से मारा क्यों गया। जनरल गद्दाफी की मौत की सबसे पहली वजह तो यह है कि वो अमेरिका को नहीं मानता था। वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। जनरल गद्दाफी अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा करते थे कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, वरना फलस्तीन, शाम और इराक के बाद एक एक करके हम सब की बारी आने वाली है। अमेरिका और बाकी दुश्मन ममालिक एक एक करके हम सबको तबाह कर देंगे। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर मुझे मारा गया तो लीबिया पहले जैसा नहीं रहेगा, मैं लीबिया की शान और शौकत अपने साथ ले जाऊंगा। दूसरी वजह यह थी कि लीबिया के पास बेतहाशा पैसा था और 143 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद था। उसके अलावा तेल जो पूरी दुनिया में US डॉलर में बेचा जा रहा था और अब दिनार और रुपए में भी बेचा जाएगा। मुस्तकबिल में इनका इरादा था कि ये अफ्रीका के अंदर एक गोल्ड दिनार की करेंसी लॉन्च करते और पूरे अफ्रीका के अंदर उसी करेंसी से ही सारे ट्रेड्स होते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस के करेंसी के बजाय सारे ट्रेड्स दिनार में होते और फ्रांस का कंट्रोल इन मुल्कों से पूरी तरह खत्म हो जाता। और अमेरिका को ये डर था कि मुस्तकबिल में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वो चाहते थे कि किसी तरह या तो इसे गवर्नमेंट से हटा दिया जाए, यानी इसका हुकूमत खत्म किया जाए, या फिर इसे मार दिया जाए। अमेरिका बस एक मौके के इंतजार में था कि कोई एक मौका मिले और हम इसे मार डालें। 2010 में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई थी और इसका असर लीबिया में भी हुआ था। इसी बात को लेकर लीबिया के लोगों ने पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज करना शुरू किए। अमेरिका को तो बस एक बहाना चाहिए था। इस पुरअमन एहतजाज को अमेरिका ने हवा देना शुरू किया। एक छोटे से चिंगारी को एक बहुत बड़ा आग बनाया और इसे बुझने भी नहीं दिया। पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया कि इन मुजाहिरों को रोकने के लिए गद्दाफी अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा है, और आराम आराम से गद्दाफी के खिलाफ बागी एक नई गवर्नमेंट बना लेते हैं। मार्च 2010 को यूरोप और मिडिल ईस्ट के 10 मुल्कों ने लीबिया पर हमला किया और दुनिया को ये दिखाया कि हम लीबिया के अवाम के मदद के लिए जा रहे हैं गद्दाफी के खिलाफ। 20 अक्टूबर 2011 गद्दाफी 85 गाड़ियों के काफिले के साथ बेगाजी शहर जा रहे थे कि नेटो फोर्सेस ने उनके फोन से उनका लोकेशन ट्रेस करके उन पे ड्रोन हमला कराया, जिसमें इसके काफिले को तो बहुत नुकसान हुआ था, पर गद्दाफी खुद बच गए थे। वो अपनी जान बचाने के लिए एक पाइप के अंदर घुस गया, लेकिन बागियों ने उसको देख लिया था। उन्होंने उसको बाहर निकाला और बहुत ही बेदर्दी से उसको मारना शुरू किया। जनरल गद्दाफी अपने चेहरे से खून साफ करते हुए बस यही कह रहा था कि खुदा इस जुल्म की इजाजत नहीं देता। मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। ये लोग तुम्हें तबाह करने के लिए तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लीबिया के लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और बेरहमी से उसे गोली मारकर कत्ल किया। 2 दिन तक उसके लाश को फ्रीजर में रखा गया और फिर दफना दिया गया।
और आज लिबिया के लोगों को गद्दाफी की वो बातें याद आती हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मैं ये लिबिया की शान और शौकत भी अपने साथ ले जाऊंगा। और वाकई आज लिबिया रहने के काबिल ही नहीं। दुनिया भर के दहशतगर्द और बागी जमातें लिबिया में मौजूद हैं। लिबिया में शायद ही ऐसा कोई खानदान हो जिसने अपना कोई फर्द खोया ना हो इन वाक़ियों में और इन धमाकों में। और आज लिबिया के लोग गद्दाफी को रो रो कर याद करते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।